हेलो 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 युवा अंग्रेज अधिकारियों के लिए उनको ऐसा लगता है कि भारत में कुछ नहीं है, भारत में क्या 10th क्लास वालों आप लोग बतलाइए, हमारा पूरा देश है, यहाँ पर क्या है तो आप देखिएगा खोजियों का खोज कहा जाता है, भारत को याद रखिएगा। इसलिए जो युवा लोग थे उनको ये बतलाना चाहते थे क्षेत्र के प्रभाव चालक भारत कहाँ बसता है तो यहाँ नहीं बतलाइएगा तो बतलाइएगा इसका क्या होगा ऑप्शन चलते हैं नहीं आपको सही गुड इवनिंग सभी स्टूडेंट को आप लोग को फिर से स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल द विजन क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे जो 10th क्लास है उसका हिंदी। और सभी का गुड इवनिंग। जैसा कि राकेश कुमार डीएव हैं गुड इवनिंग, ज्योति कुमारी गुड इवनिंग, सूरज स्टार हैं गुड इवनिंग, शिवांशका राज हैं गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। और यहाँ देखिए आप लोग जितने भी बच्चे जुड़े हैं वो सब कोई शेयर कर दें चैनल को ताकि बाकी बच्चे भी जुड़ जाएं। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज का जो वीडियो है उसको। आप लोग के पास आवाज़ अगर क्लियर जा रही है तो बताने की कष्ट करेंगे कि आप लोग के पास आवाज़ जा रही है। हेलो, आवाज़ जा रही है? चलिए तो आज का जो वीडियो है वह है हिंदी का, ठीक है। 10th क्लास का जो हिंदी है उसका ऑब्जेक्टिव हम लोग लेकर के आए हैं, उसको आज देखेंगे। चैप्टर का नाम है परंपरा का मूल्यांकन। पिछले जो वीडियो था, पिछले जो चैप्टर था वह था बहादुर। इस बार जो चैप्टर का नाम है वह है परंपरा का मूल्यांकन, याद रखिएगा। और जो भी आपका परंपरा का मूल्यांकन है उससे जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आज हम लोग देखेंगे। जितने लोग आप लोग जानते हैं उसका आंसर ज़रूर कमेंट करिएगा। और जितने भी पब्लिक जुड़े हैं सब कोई
ठीक है गोलू कुमार, हम तैयार हैं, बहुत बढ़िया। जितने भी हैं लोग सबको शेयर कर दें, बाकी बच्चे को इन्फॉर्म कर दें कि लाइव क्लास स्टार्ट है। तो चलिए इसका जो आपका क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है उसे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? जी हाँ, परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? तो आपका पहला क्वेश्चन का ऑप्शन है रामविलास शर्मा, बी है रामधारी सिंह दिनकर और सी है अशोक वाजपेयी और डी है यतेंद्र मिश्र। तो आप लोग अगर आंसर जानते हैं तो ज़रूर से ज़रूर और जितना फास्ट हो सके उतना जल्दी आप लोग रिप्लाई करने की कोशिश करिएगा। तो चलिए आप लोग जानते हैं तो बतलाइए कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है? पहला है रामविलास, दूसरा है रामधारी सिंह दिनकर, सी में है अशोक वाजपेयी और डी है यतेंद्र मिश्र। तो जल्दी से आप लोग आंसर कमेंट करिएगा, मैं आगे बढ़ता हूं तब तक। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि क्या होगा? तो इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा, याद रखिएगा ऑप्शन ए इस करेक्ट आंसर। याद रखिएगा परंपरा का जो मूल्यांकन है उसका जो लेखक है वह रामविलास शर्मा है। याद रखिएगा ये चैप्टर के स्टार्ट में ही आपको पढ़ने को मिलता है जिनका बायोग्राफी होती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इनका जो आंसर है वह देख लेते हैं। ऑप्शन ए है आपका करेक्ट आंसर। याद रखिएगा रामविलास शर्मा परंपरा का मूल्यांकन के लेखक हैं। अब चलिए अगला जो प्रश्न है उसको देखिएगा। प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है? जी हाँ, प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। कहाँ होता है? जो देखिएगा पहला ऑप्शन में है धर्म के ज्ञान से, बी है साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, सी है कला के ज्ञान से और डी है इतिहास के ज्ञान से। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर। चलिए सभी कोई का आंसर था, बहुत बढ़िया। अब देखिए सेकंड नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग बतलाइएगा। अनीसा भारती गुड इवनिंग। गोलू कुमार ए है, गोलू कुमार बी। चलिए आप लोग सेकंड नंबर प्रश्न का आंसर बतलाइएगा, जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा। ऑप्शन ए है धर्म के ज्ञान से, बी है साहित्य के ज्ञान की परंपरा से, आपका क्या है ऑप्शन सी है कला के ज्ञान से और डी है इतिहास के ज्ञान से। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो यह होगा ऑप्शन बी इस करेक्ट आंसर। याद रखिएगा साहित्य की परंपरा के ज्ञान से आप क्या कर सकते हैं, तो प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़िया से हम लोग इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं तो यह याद रखिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। साहित्य की परंपरा के ज्ञान से आपका प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन पाठ के रचनाकार कौन है? जी हाँ, अभी आप लोग पढ़े थे कि परंपरा का मूल्यांकन किसकी कृति है। अब इसका रचनाकार कौन है? पहला ऑप्शन है यतेंद्र मिश्र, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है रामविलास शर्मा और डी है गुणाकर मूले। तो जल्दी से आप लोग इसको बतलाइएगा कि इनका सही क्या आंसर होगा। जो जानते हैं वो शर्मा करके नहीं बोलेंगे, जल्दी से आप लोग अपना आंसर कमेंट करेंगे। ज्योति कुमारी 3 का सी है और बाकी लोग कहाँ चले गए आज? चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। जितने भी वीडियो देख रहे हैं सबको शेयर कर दें ताकि बाकी बच्चे भी इन्फॉर्म हो जाएं, उनको भी सुविधा हो जाए, यह वीडियो क्लास जो है उनको भी मिल जा सके। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग बतलाइए कि इसका सही आंसर क्या है। जो आप लोग जानते हैं तो बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। पहला ऑप्शन में है यतेंद्र मिश्र, बी है रविंद्रनाथ टैगोर, सी है रामविलास शर्मा और डी है गुणाकर मूले। तो जल्दी से इसका आंसर करिएगा आप लोग। तो इसका सही आंसर आप जानते हैं कि वह होगा सी रामविलास शर्मा। याद रखिए परंपरा का मूल्यांकन किसका है, तो वह है रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया था। याद रखिएगा ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है तार सप्तक में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? जी हाँ, तार सप्तक में कितने कवियों को कविताएं संग्रहित है? पहला ऑप्शन है 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर क्या होगा।
चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा वह होगा 7, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? जी हाँ, रामविलास शर्मा का जन्म कब हुआ था? पहला ऑप्शन है आपका 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को, बी है 20 सितंबर 1913 ईस्वी को, सी है आपका 25 नवंबर 1914 और डी है 10 अक्टूबर 1911 ईस्वी को। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा क्या होगा। ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, तो जितने भी बच्चे हैं आप लोग बतलाइएगा। अनीसा भारती, सूरज अस्टार हैं, गोलू कुमार, ज्योति कुमारी, अनीसा भारती, ज्योति कुमारी, 5 का ये है। चलिए तो जितने भी बच्चे हैं जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर करेंगे ताकि कम टाइम में आप लोग का ज़्यादा क्वेश्चन हो सके। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि क्या होगा? तो इनका सही आंसर आप लोग को पता है, आप लोग जल्दी से इसका रिप्लाई करेंगे। तो इनका सही आंसर होगा 10 अक्टूबर 1912, यानी कि 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ए होगा करेक्ट। अब चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर ए होगा 10 अक्टूबर 1912 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। किनका? तो रामविलास शर्मा का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है वह देख लेते हैं। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? याद रखिएगा, किस व्यवस्था में संभव है? साहित्य का पूर्ण जो आपका साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? पहला ऑप्शन ए है पूंजीवादी व्यवस्था में, बी है जातिवादी व्यवस्था में, सी है समाजवादी और डी है भौतिकवादी व्यवस्था में। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा कि क्या होगा। चलिए तो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं कि समाजवादी व्यवस्था में इसका सही आंसर होता है। याद रखिएगा, जो साहित्य की परंपरा का जो ज्ञान है वह समाजवादी व्यवस्था में संभव है, याद रखिएगा। अब देखिए अगला प्रश्न है कि रामविलास शर्मा ने बीए कब किए? याद रखिएगा, रामविलास शर्मा ने बीए कब किया था? ऑप्शन ए है 1932, बी है 1934, सी है 1933 और डी है 1931। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा कि क्या होगा। तो इसका चलिए आंसर बतलाता हूँ। 1932 ईस्वी में इनका क्या हुआ था? तो बीए फाइनल हुआ था। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न 8 है, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? जी हाँ, साहित्य सापेक्ष रूप में क्या होता है? पहला ऑप्शन है पराधीन होता है, बी है जड़ होता है, सी है परतंत्र होता है और डी है स्वाधीन होता है। याद रखिएगा, जल्दी से आप लोग इसका कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। आप लोग जल्दी से बतलाइएगा। तो वह होगा स्वाधीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए मात्र 2 ही आदमी आपका का है तो रिप्लाई कर रहे हैं जी, आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब बाकी बच्चे नहीं जानते हैं इसका आंसर। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न नंबर 9, बायरन किस भाषा की कवि थे? याद रखिए, बायरन एक कवि हैं, वह किस भाषा के कवि थे? ऑप्शन ए है आपके पास हिंदी, बी है संस्कृत, सी है अंग्रेजी और डी है फ्रेंच। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा कि जो बायरन है वह किस भाषा के कवि हैं। चलिए आपका कमेंट देख लेता हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग के पास आवाज़ जा रही है बढ़िया तरीक़ा से, अगर चल रहा है तो आप लोग यस बोलिएगा। चलिए तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं क्या होगा? तो वह होगा अंग्रेजी भाषा। याद रखिएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह का संपन्न होती है? याद रखिएगा, साहित्य में विकास प्रक्रिया किस तरह संपन्न होती है? जल्दी से आप लोग बतलाइएगा। पहला समाज की तरह, बी है जंगल की तरह, सी है शहर की तरह और डी है परिवार की तरह। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा इसका आंसर। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हैं, ज़बरदस्त तरीक़ा से शेयर करिए। जितने भी बच्चे हैं सबको शेयर करेंगे। तो इसका सही आंसर आप लोग जानते हैं क्या होगा? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, ऑप्शन ए समाज की तरह आपका क्या होता है? साहित्य में विकास की प्रक्रिया होती है। याद रखिएगा, समाज की तरह। ऑप्शन ए करेक्ट था। अब देखिए अगला प्रश्न है, निराला। निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? याद रखिएगा, निराला की जो साहित्य साधना है वह किनकी कृति है? किनके द्वारा रचा गया था? किनके द्वारा वह लिखा गया? पहला ऑप्शन है दूधनाथ सिंह, बी है रघुवीर सहायक की और सी है रामविलास शर्मा की और डी है मुक्ति बोध की। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा। साहित्य की जो आपका निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है? शैलेश कुमार ए हैं। तो
तो चलिए बढ़िया है, सबको आप लोग जानते हैं कि इनका सही आंसर होगा रामविलास शर्मा की कृति है। याद रखिए 11 नंबर प्रश्न है, निराला की साहित्य साधना किनकी कृति है, तो वह है रामविलास शर्मा की, याद रखिएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं। चलिए अगला प्रश्न है परंपरा का मूल्यांकन। परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है? जी हाँ, परंपरा का मूल्यांकन किस विद्या की रचना है, आप लोग बतलाइएगा जल्दी से। चलिए बताइए जल्दी से। आपका पहला ऑप्शन है कहानी, दूसरा है निबंध, तीसरा संस्मरण और डी है लघु कथा। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर बतलाइएगा कि जो परंपरा का मूल्यांकन है किस विद्या की रचना है, तो इसका सही आंसर होगा वह होगा निबंध, याद रखिएगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित है, याद रखिएगा। यहाँ पर अभी पढ़े थे हम लोग निराला के साहित्य साधना किनकी रचना है और अभी पूछा गया है कि कितने खंडों में रचित है। तो पहला ऑप्शन है 2 खंडों में, बी है 3 खंडों में, सी है 4 और डी है 5 खंडों में। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। 13 नंबर प्रश्न का आंसर बतलाइएगा। तो इसका सही आंसर है 3 खंडों में आपका निराला की साहित्य साधना को बांटा गया है, याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी सही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रामविलास शर्मा की संस्था के निर्देशक बने, मतलब किस संस्था के निर्देशक बने थे। ऑप्शन ए है KM हिंदी संस्थान की, बी है JM हिंदी संस्थान, सी है हिंदी साहित्य अकादमी और डी है राष्ट्रभाषा परिषद की। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा ए, याद रखिएगा, KM हिंदी संस्थान की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका सही आंसर ए है। अब देखिए प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। जी हाँ, याद रखिएगा प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है। ऑप्शन ए है प्रेमचंद की, बी है डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी की और आपका सी है दिनकर की और डी है डॉक्टर रामविलास शर्मा की। तो इसमें कोई पूछने की बात नहीं है कि इसका सही आंसर क्या होगा, वह होगा डॉक्टर रामविलास शर्मा की, याद रखिएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए एथेंस, याद रखिएगा एथेंस किस महादेश में है, याद रखिए। ऑप्शन ए है यूरोप, बी है एशिया, सी है अमेरिका और डी है ऑस्ट्रेलिया। याद रखिएगा आपके पास 4 ऑप्शन है। एथेंस किस महादेश में पड़ता है, तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर करेंगे। यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर होगा वह होगा, आप लोग जानते हैं कि इसका सही आंसर यूरोप होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है लैटिन कवि कौन थे, याद रखिए लैटिन कवि कौन थे। ऑप्शन ए है वर्जिल, बी है बायरन, सी है शेक्सपियर और डी है रेलन मारिया रिल्के। तो जल्दी से आप लोग बतलाइएगा कि जो लैटिन कवि कौन थे, इसमें वर्जिल, बायरन या तो आपका शेक्सपियर या तो रेलन मारिया रिल्के।